श्री मिश्रा जी, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। आपको डिस्टिंग्विश्ड अलमनस अवार्ड आपके खुद के अल्मा मेटर से मिला है। मैं जानती हूँ ये बहुत ही भावुक और बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है किसी भी अलमनस के लिए। आपके इसके ऊपर क्या विचार है? नहीं गौरी जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। यहाँ मैं 16 साल की उम्र में पढ़ने के लिए आया था और बहुत कुछ चीजें सीखा। बहुत अपनी लाइफ का हमारा एक बहुत वैल्यूएबल टाइम, जो फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज, एथिक्स, कमिटमेंट, ड्राइव, सेंस ऑफ एक्सेलेंस, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे हासिल की। उस इंस्टीट्यूट के द्वारा वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है किसी छात्र को, पुराने छात्र को मिलता हो, मिलना, ये मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। और इसके लिए मैं उन तमाम सारे प्रोफेसर्स जिन्होंने मेरे अंदर एक कभी न हारने वाली, कितना भी मुश्किल हालात हो, हर समय अपने को तैयार रखने के लिए और एक डेडिकेशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये सब जो चीजें मुझ में डाली, अपार्ट फ्रॉम जो तमाम सारे हमें पढ़ाई के माध्यम से सीखने को मिला, मैं उनको डेडिकेट करता हूँ। मुझे बहुत आज खुशी हो रही है। मेरा परिवार जो हमारे साथ खड़ा था, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, आज वो नहीं है, उन्होंने मुझे बनाया। मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे अटल और नुपुर, वो मेरे हर काम में, क्योंकि मैं थोड़ा सा हट करके आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद मैंने तय किया कि मैं सिविल सेवा के माध्यम से देश की सर्विस करूंगा। वो पिछले 40 सालों में अपने प्रदेश में, अपने देश में मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ उसके पीछे मैंने जो आईआईटी कानपुर में अर्जित किया, उसका बहुत बड़ा हाथ है। और इसके लिए मैं अपना आज का जो अवार्ड है उन तमाम सारे अपने प्रोफेसर्स को, अपने परिवार को डेडिकेट करता हूँ। मिश्रा जी, मैं जानने के बहुत इच्छुक हूँ कि आपने यहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आप लेकिन फिर आईएएस में चले गए। इसका क्या कोई महत्वपूर्ण कारण था? हाँ, ये इसकी एक कहानी है। ऐसा है कि जब हम, आपको मालूम है, मैं तो यहाँ पे 10.0 सीपीआई के साथ पास आउट किया था। हमारे प्रोफेसर्स मुझे बहुत प्यार देते थे और मैं यहाँ का बेस्ट ऑलराउंडर भी था, हर तरह की चीजों में पार्टिसिपेट करता था। लेकिन जब थर्ड ईयर के बाद बच्चे जेईई का इम्तहान देना, वो जो अपने बाहर जाने के लिए एग्जाम देना चालू करते थे, तो हमें भी लगा कि हम क्या करेंगे, थोड़े कंफ्यूज हो गए। तमाम सारे प्रोफेसर से मिले, हर लोगों के अलग अलग उत्तर होते थे, लेकिन सबका ये होता था कि तुम जाओ अमेरिका, जाके वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी में तुम जा सकते हो, बेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट उस जमाने में अमेरिका जाना ही हर एक आईआईटी वालों का लक्ष्य हुआ करता था। मेरे साथ 60 लोग थे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें 50 से ज्यादा लोग पहले ही राउंड में चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। लेकिन मुझे अपने प्रोफेसर से जवाब मिलकर लगता था जैसे कि अभी भी मैं भूखा हूँ। मेरा मन संतुष्ट नहीं होता था, खाना तो खा ले लेकिन संतुष्ट नहीं होता था। मुझे असली जवाब मिला प्रोफेसर वी राजा रमन, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। आज भी मैं जब कभी बेंगलोर जाता हूँ, मैं कभी ये छूटता नहीं है कि जाकर के प्रोफेसर राजा रमन का चरण स्पर्श करूँ, मिसेज राजा रमन का चरण स्पर्श करूँ, कि उन्होंने हमारी जिंदगी में एक बहुत जो बड़ा योगदान दिया। प्रोफेसर राजा रमन से जब मैंने ये बात कही, उनका मैं कोर्स किया था कंप्यूटर साइंस का, तो उन्होंने कहा कि आखिर तुम क्या चाहते हो जिंदगी से। मैंने उन्हें बताया कि सर, मैं तो, देश ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं आज जहाँ पे गांव से निकल करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं चाहता हूँ अपने देश के लिए कुछ करूँ। मैं चाहता हूँ अपने परिवार के लिए, मैं बहुत साधारण परिवार से, अपने परिवार के लिए कुछ करूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत कुछ खुशहाली ला सकूँ, कुछ अच्छा काम कर सकूँ। तो बोले फिर तुमको अमेरिका जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर तुम अमेरिका जाओगे तो तुम बहुत पढ़ने में अच्छे हो, तुमको वहाँ की पढ़ाई अच्छी लगेगी, फिर जब काम करोगे वहाँ का काम का वातावरण अच्छा लगेगा, तब वो हिंदुस्तान नहीं था जो आज का हिंदुस्तान है। तो बहुत फर्क था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वो सब अच्छा लगेगा, फिर तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी पत्नी, चाहे वो विदेशी हो चाहे देसी हो, उनको यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा, फिर बच्चे होंगे, बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, और तुम एक N+1 सिंड्रोम में फंस जाओगे। हर बार यही सोचोगे कि चलो अगले साल चलते हैं, और कभी नहीं आओगे। तो ना तुम अपने देश के लिए कुछ कर सकोगे। तुम अगर बड़े काम करोगे तो तुम डिफेंस के लिए ऐसे काम करो जो हिंदुस्तान के खिलाफ प्रयोग होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए हिंदुस्तान में रहना ठीक होगा। और तब मैंने निर्णय लिया कि मैं सिविल सर्विसेज का इम्तहान दूंगा, और मैंने दिया। और पहले ही अटेम्प्ट में, क्योंकि 1983 बीटेक किया और 1984 में मैं आईएएस में पहुंच गया।
मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे ये हर प्रश्न मैं पूछती हूँ अपने हमारे यहाँ के अलमनस से, कि आपके कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ बताइए आपके हॉस्टल के, और दिल खोल के बताइएगा। देखिए ऐसा है, यहाँ तो हम लोग का, मैं हॉल 3 में हुआ करता था और मेरा पहला कमरा था। मुझे ख्याल है रूम नंबर 134, अगर मैं ठीक से याद हो तो पहला ही कमरा, घुसते ही पहला कमरा होता था। अब मैं गांव से आया, उसके बाद फिर मैं जिस स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कॉलरशिप पे रांची में पढ़ा, वो पूरा बॉयज का स्कूल था। लड़कियों से कोई मेरा दूर दूर का रिश्ता नहीं था। और यहाँ आईआईटी में भी लड़कियां कमी थी, लेकिन हम लोग को लड़कियों से बहुत डर लगता था। लेट मी टेल यू, लेट मी एडमिट, पढ़ने बहुत अच्छा था। जब मेरे कमरे में एक दिन हमारी क्लासमेट गीतिके चड्ढा, वो एक दिन कुछ पूछने आ गई मेरे, क्योंकि आईआईटी कानपुर का वातावरण बहुत ही खुला हुआ वातावरण था। यहाँ अंतर नहीं होता था लड़के लड़कियों में, लड़के भी गर्ल्स हॉस्टल में जाते थे, लड़कियां भी हमारे हॉस्टल में आती थी। वो कुछ पूछने मेरे कमरे में आ गई। मेरा रूममेट था उदय शंकर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो कमरा छोड़ के चला गया। मैं लेट मी टेल यू, उस दिन मुझे लगा कि मेरा तो मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, इतना मुझे डर लग रहा था, इतना डर रहा था। और गीत के समझ गई थोड़ी देर में, तो पूछने आई थी कुछ, वो समझ गई कि इसका तो बिल्कुल हवा उड़ गया है। मैं बाहर निकला, जब वो गीत के थोड़ी देर में निकल गई, और उसके बाद मेरी इतनी रैगिंग की हमारे दोस्तों ने कि मैं कह नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां, मैं तो इतना मजे करते थे हम लोग। जब हॉल 3 में जब बिजली चली जाती थी, तो हॉल 3 और हॉल 2 दोनों बच्चे सारे छत पे चले जाते थे। और हॉल 3 का टेम्पो हाई है, हॉल 2 का टेम्पो हाई है, और फिर इतनी सारी गाली गलौज, इतना सारा कुछ करते थे। यहाँ जो हम लोग का जो मूवी के बारे में, मैं बड़ा एक्टिव हुआ करता था, बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज में मैं भाग लेता था। लेकिन एक स्पिरिट हम लोग की हमेशा रहती थी, साथ साथ काम करना। मुझे ख्याल है मैं फर्स्ट ईयर में ही कानपुर से लखनऊ की एक दौड़ हुई और मैं उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें कई लोग भाग लिए थे, जिसमें 3 लोगों ने पूरा दौड़ किया। पहले दिन हम लोग यहाँ से गए थे और जाके अपटॉन में ठहरे थे। अगले दिन हम लोग वहाँ के स्टेडियम में, प्रोफेसर जी.के. लाल जो हमारे डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स थे, उन्होंने हमें के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम में रिसीव किया। और जब हम लोग वहाँ पहुंचे, इतना आनंद आया, इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ। यहाँ से मैं साइकिल से मैं खजुराहो गया, और हम ऐसे ग्रुप करते थे, सारे लोग खजुराहो जाके साइकिल से जा रहे हैं, वहां से पूरा लौटने के बाद आपको बताओ इतना अच्छा, इतने साइकिल चलाते चलाते ऐसा हो गया था कि रात में सोते थे लगता है कि हम साइकिल चला रहे हैं। तो जब आए तो इतना हमारे पाँव में साइकिल का बन गया था कि अगले दिन हम जाकर के 2 मूवी देखे कानपुर शहर में साइकिल से जाकर। तो ये हम लोग की इतनी सारी, पहाड़ों में हम ट्रैकिंग के लिए जाते थे, वो सब भी सब आपस में बड़े सस्ते, मैंने उस तरह करना। यहाँ पे आईआईटी में मैंने एक बुक बैंक सेटअप किया। क्यों? क्योंकि मैं एक बड़े साधारण परिवार था, मुझे लगा इतनी महंगी महंगी किताबें तो हम खरीद ही नहीं पाएंगे। हमारे पिताजी तो बड़े साधारण से नौकरी में थे, वो नहीं कर सकते थे। तो बुक बैंक सेटअप किया, और देखिए आईआईटी का कितना बढ़िया था। प्रोफेसर राधारमन की पत्नी मैडम मिसेज राधारमन, मैं नाम भूल रहा हूँ, शांता आंटी कहते थे, शायद उन्हें मुझे ध्यान आ रहा है या कुछ और नाम ध्यान नहीं है। वो उस समय स्टूडेंट अफेयर्स में काम करती थी, वॉलंटियर काम करती थी। उनको जब हमने कहा कि हम लोग ऐसा कुछ करें जिससे कि सबको किताबें मिल सके, तुरंत उन्होंने प्रोफेसर लाल से बात की। उन्होंने कैसे बात की मालूम नहीं, लेकिन बुक बैंक सेटअप करने के लिए मुझे पैसा मिल गया इंस्टीट्यूट से। और हम लोगों ने ऐसे सेटअप किया कि जो महंगी महंगी किताबें होती उसको 10% हम देते थे। और अगर जैसे 500 रुपये की किताब है तो 50 रुपये में आपको किताब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें कोई गोजा गोजे नहीं करेंगे, कुछ उधर लिखेंगे नहीं, कुछ फाड़े फूडेंगे नहीं, तो फिर वो किताब जब आप लौटाएंगे सेमेस्टर के बाद, आपका 5% वापस मिलेगा। यानी 25 रुपये को वापस मिल गई, केवल 25 रुपये की किताब पे पूरा सेमेस्टर आपका निकल गया। मुझे मालूम नहीं कि आज की डेट में बुक बैंक है कि नहीं, लेकिन मुझे तो ये पूरा, मैंने वो बुक बैंक बढ़ता ही चला गया, और पूरे 5 साल मेरी बहुत मदद किया। हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे, जो कि ऐसे वातावरण से, साधारण से, ऐसे अपने परिवेश से आए थे, उन सबको किताब का बड़ा मदद मिलता था। हम लोग लाइब्रेरी में रात में 12 बजे, पहले बार सुना कि लाइब्रेरी में 12 बजे तक, कंप्यूटर सेंटर में रात भर काम करना। जब पहले बार यहाँ पे डेक्टेन आया था हमारे समय में, हम लोग फोर्ट्रान किया करते थे, पुराना पुराना कंप्यूटर सिस्टम होता था। हम लोग देखने गए, डेक्टेन इतना बड़ा अमेरिका से सिस्टम आया हुआ है, वो भी इतना यूज होता था। आज हमारे पॉकेट में
डेक्टेन से कितने गुना ताकतवर हमारे पॉकेट में मोबाइल फोन पड़ा हुआ है। तो हमने उन चीज़ों को देखा और हमारे प्रोफेसर्स, जब हॉलीडे हुआ करता था, क्या कमाल की चीज़ होती थी। सारे प्रोफेसर्स, उनकी पत्नियां, लोग आते थे हमारे साथ, बहुत अच्छा फील होता था उनके साथ करने के लिए। ऐसे जब हमारा जो इलेक्शंस होते थे, इलेक्शंस के बारे में हमें मतलब कितने सो बॉक्स वगैरह की जो चीज़ें होती थी, कितनी चीज़ें हमें सीखने को मिली। मतलब मैं कह नहीं सकता, काउंटलेस हमारे पर्सनालिटी में, हमारे सीख में। तो जो लोग कहते हैं कि आपने आईआईटी के बाद सिविल सर्विसेज किया, मेरा सिविल सर्विसेज में जो कंट्रीब्यूशन है वो आईआईटी की लर्निंग में हर जगह, जो चाहे वो चर्चा करना हो, कुछ निर्णय लेना हो, हर चीज के बारे में मैं उस आईआईटी की लर्निंग का हर जगह प्रयोग करता हूँ। पूरी टेक्नोलॉजी का जो हम उसका सारा सारा प्रयोग करते हैं। तो यहाँ के इतने सारे अनुभव में कितना सारा बता सकता हूँ। अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज जानना चाहते हैं, मैं सेक्रेटरी मेस का भी देखता था, हॉल 5 में देखता था। वहां भी मुझे ख्याल है एक हड़ताल हुई, एक बहुत बड़ी हड़ताल, कर्मचारियों को बहुत बड़ा हड़ताल हुआ। ये मुझे बिल्कुल मैं याद करना चाहूंगा। हम लोग के स्टूडेंट अफेयर्स के जो हमारे जिमखाना के प्रेसिडेंट होते थे, शायद पीके तिवारी, तिवारी तो याद है बट आई थिंक फर्स्ट नेम पीके साथ शायद था। अब सारे हमारे जो कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। एक शुक्ला जी होते थे, शुक्ला जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, वो उसको लीड करते थे। फिर उन्होंने ये कर दिया कि सारे हमारे मेस के भी लोग हड़ताल पे चले गए। अब कैसे मेस चलेगा? मुझे ख्याल है कि हम लोग कैंडल लेके आते थे क्लास करने के लिए, हम लोग घंटा बजाया करते थे, हम लोग मेस में भी काम करते थे। और मेस में हमारे प्रोफेसर्स या हमारे प्रोफेसर्स की वाइफ्स वगैरह, तो एक प्रोफेसर ने पता चला कि 5 किलो लौंग का ऑर्डर कर दिया। ये एक बड़ा, मैंने ऐसी ऐसी चीजें होती थी जिसको कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन जो हम लोगों ने मेस को चलाया, नतीजा इसका हुआ कि बहुत थोड़े दिन के भीतर हड़ताल टूटी और फिर से लोग सारे काम पे वापस आ गए। यानी नेवर गिव अप स्पिरिट, जो आपने जो किया। क्योंकि लोग कह रहे थे कि आईआईटी कानपुर बंद हो जाएगा, और फिर उनकी जो, अब मुझे याद भी नहीं है कि क्या उनके डिमांड थे, जो भी रहा होगा, लेकिन आईआईटी कानपुर बंद नहीं हुआ, उसी स्पिरिट में चलता रहा। मैं एक और बात आईआईटी कानपुर की खासियत आपको शेयर करना चाहूंगा। एक बार हमारे प्रोफेसर, पता नहीं अभी है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एसके गुप्ता साहब हुआ करते थे। वो जो स्पोर्ट्स के जो होता है, स्पोर्ट्स कमेटी वगैरह, उसके चेयरमैन बन गए या जो भी, मतलब मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो उनको बनने के बाद उनके पता नहीं, उन्होंने एक आदेश किया कि स्विमिंग पूल, यहाँ का, मैं बहुत अच्छा स्विमर हूँ, मैं लाइफ सेवर भी हूँ, इनफैक्ट मैंने लाइफ भी सेव की थी किसी की अपने स्विमिंग पूल में। तो हमारे स्विमिंग पूल के हम लोग सब साथ साथ स्विमिंग किया करते थे, लड़के लड़की सब साथ करते थे, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। आज क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग तो सब साथ साथ किया करते थे। तो प्रोफेसर गुप्ता ने बने और प्रोफेसर गुप्ता ने एक आदेश कर दिया कि लड़कियों का टाइम इतना बजे से इतना बजे, लड़कों का टाइम इतना बजे से इतना बजे, ताकि ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। ये बहुत गलत बात है। लेट मी टेल यू, और किसी ने नहीं, सारी लड़कियों ने जाकर के उनके सामने जो है एक रिप्रेजेंटेशन किया, हमको आप कैसे अलग कर सकते हैं। ये आईआईटी कानपुर की स्पिरिट थी कि कोई भेदभाव नहीं होता था, सारे लोग, और इतना अच्छा कॉमरेडरी था। अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से, जैसे कलफेस्ट होता था, हम दूसरे भी जगह जाते थे। मुझे ख्याल है मैं आईआईटी दिल्ली के उनके जो उनका फेस्टिवल का नाम यहाँ का तो था, वहाँ का नाम हमारा कलफेस्ट था, वहाँ का नाम कुछ ध्यान नहीं आ रहा था। सब लोग जाते थे, इतनी मजे होते थे। या यहाँ पे इतने सारे कॉलेजेस के लोग आते थे। तो हर एक चीज आईआईटी कानपुर की एक एक अनुभव मैं समझता हूँ कि बहुत ही खास है, और वो हम लोग को बनाता है। और मैं समझता हूँ कि हर आईआईटी कानपुर का बंदा चाहे कहीं भी होगा, उसका जो अप्रोच होगा कि चाप दिए। मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे कि आज के दिन आप हमारे आईआईटी के छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना, पहले तो मैं आईआईटी के छात्रों को भी देख रहा हूँ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारे समय में तो हम लोग थर्ड ईयर के बाद जो है बच्चों के टंग बदल जाते थे, वो बिल्कुल जीव को लपेट लपेट करके बोलते थे जैसे लगता कि वो अमेरिका पहुंच गए। मैं अभी हाल में आया था यहाँ पे, स्टार्टअप का एक जो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, मुझे देख के इतना अच्छा लगा बच्चों को कि आज ये बच्चे बदले हुए देश को, बदले हुए परिवेश में जो एक कमिटमेंट उनका कि कैसे हम देश के इस विकास में अपनी योगदान दे सकते हैं,
मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं रंजीत सिंह रोजी सेंटर पे गया था, शिक्षा केंद्र पे गया था। वहां इतने सारे पीएचडी के या मास्टर्स के बच्चों को देखा, वो वॉलंटियरली ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जैसे कि बच्चों को, और उसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ लखनऊ में उसका पहला शुभारंभ करने का। तो वो बच्चे इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जैसे जो गांव का बच्चा है, साधारण जगह के में स्कूल में पढ़ रहा है, वहां पे उसको अपना फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा गर्व महसूस हुआ देख करके। तो काफी बदलाव यहाँ पे हुआ है, और हमारे बच्चों में कॉलेज में बदलाव हुआ है, और साथ ही साथ जो हमारे देश में जिस प्रकार का बदलाव हुआ, देश में आज हिंदुस्तान अपॉर्चुनिटीज का, नया कुछ करने का, अपने आप को बेस्ट देने का, ये हिंदुस्तान बन गया है। क्योंकि हिंदुस्तान एक एस्पिरेशनल सोसाइटी, आगे बढ़ने के लिए, और उस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, एक डेवलप कंट्री होगी बाई 2047। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा 5 साल के। यानी हर कोई, हम लोग एक नई ऊंचाई पे जाना चाहते हैं। और ऐसे में आईआईटी, जो कि आप एक प्रिविलेज स्टूडेंट हो, हिंदुस्तान में एक इंटरनेशनल स्कूल, मुझे बड़ा मौका मिला विदेशों में जाके पढ़ने के लिए। मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हूँ, हॉलैंड में पढ़ा हूँ, अमेरिका में पढ़ा हूँ, इंग्लैंड, बहुत सारे मौके मुझे मिले। लेकिन जो हमारा आईआईटी कानपुर का जो फाउंडेशन था एक इंटरनेशनल एजुकेशन का, तो ये जो मौका मिला है, इस मौके पे मैं बच्चों से कहूंगा कि जो तुम्हें यहाँ पे एक स्पिरिट मिल रहा है, नेवर गिव अप, स्ट्राइव फॉर द एक्सेलेंस, डू योर बेस्ट इन लाइफ एंड थिंक ऑफ नेशन फर्स्ट। कि देश को तुम क्या दे रहे हो, देश तुमको बहुत कुछ दिया है, तुम देश को क्या दे रहे हो। और जब आप एक बार ऐसा सोचोगे तो देश आपको इतना कुछ देगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आज मुझे ये आज एक सम्मान मिला है, ये सम्मान हमारे उस स्पिरिट को मिला है जो हमने सीखा था। ये सम्मान हमारे उस शिक्षा को मिला है जो हमने यहाँ पे सीखा था, उस संस्कार को मिला है। और इस संस्कार के साथ हम अपने आसपास के पूरे जो हमारे लोग जिनके साथ काम करते हैं, उन सबको लेकर के चल करके, वो कोलैबोरेशन के साथ हम आगे बढ़ करके देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये मैं बच्चों को कहूँगा, यू आर वेरी प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ आईआईटी कानपुर। गिव योर बेस्ट to your upbringing here and give your best to your country, which is changing and reaching, aspiring to take new heights. Thank you. मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। एंड वी होप दैट वी कीप सीइंग यू ऑन द कैंपस, और आपकी बस ऐसे ही ब्लेसिंग्स आईआईटी कानपुर में बनी रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।